अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। ये लिक्विड क्रिस्टल का नाम तो हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुन रखा है। कैसे सुन रखा है, इस हालत में हमने इसका नाम सुन रखा है, वो हमारे पास है जी LCD, जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? नॉर्मली हमारी आम ज़िंदगी में ये हमारे मोबाइल्स में इस्तेमाल होती है, हमारी कैलकुलेटर की स्क्रीन में इस्तेमाल होती है, हमारी टीवी की स्क्रीन में इस्तेमाल होती है। मतलब ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम इसको ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इंटरमीडिएट फेज है। ये क्या है? दरमियानी फेज है, इंटरमीडिएट फेज। किस चीज के दरमियानी फेज है? हम लिखते हैं बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं जी? लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब इसकी हम एक और तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं। वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? दूसरी जो डेफिनेशन हम इस कर सकते हैं वो क्या है जी? इंटरमीडिएट फेज। क्या है जी? ये एक दरमियानी फेज है बिटवीन इंटरमीडिएट फेज बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। ये एक इंटरमीडिएट फेज है। किस चीज के दरमियान? मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियानी फेज को हम क्या कह सकते हैं? हम लिक्विड क्रिस्टल कह सकते हैं। ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं। पहली डेफिनेशन नहायत ही आसान है, सादा है। वो क्या है? इंटरमीडिएट फेज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जो दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इंटरमीडिएट फेज बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियानी जो फेज है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये लिक्विड क्रिस्टल है। हम इसको इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड है जी, तो ये चेंज हो सकता है हमारे पास किसमें? लिक्विड क्रिस्टल में। लिक्विड क्रिस्टल, तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये चेंज हो सकता है जो हमारे पास लिक्विड में। मतलब इस तरह ये इधर लिक्विड है, इधर हमारे पास सॉलिड है। दरमियान में हमारे पास क्या है? दरमियान में वो इंटरमीडिएट फेज है जिसको हम क्या कह सकते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। ये इंटरमीडिएट है, मतलब दोनों के ये दरमियानी फेज है हमारे पास, जिसको हम क्या कह देते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। तो बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कवर किसने किया था। इसकी बात करते हैं डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी की बात हम जब करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसने इसको डिस्कवर किया था। उस साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास फ्रीडेरिक रेंटजर। एक साइंटिस्ट का नाम आता है, उसका नाम क्या है जी? फ्रीडेरिक रेंटजर। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? इस साइंटिस्ट ने लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कवर किया था। ये था कौन? ये ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था। ये हमारे पास क्या था जी? ये एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था। ऑस्ट्रिया कंट्री है वो, उसका ये क्या है जी? हमारे पास उसका रहने वाला था कौन सा? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या करते हैं जी? पौधों की स्टडी करते हैं, या हमें पता है। ये क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास जो पौधों में पाया जाता है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है हमारे पास? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं जी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर रहा था? ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहा था। इस
ये जो हमारे पास साइंटिस्ट था फ्रीडेरिक रेंटजर, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्ट्राइल बेंजोएट को क्या कर रहा था, हीट कर रहा था। जैसे इसने इसको हीट करना स्टार्ट किया और टेम्परेचर पहुंचा हमारे पास 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक। किस तक टेम्परेचर जब पहुंचा हमारे पास 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये जो कंपाउंड था वो एक ना अजीब सी चीज़ में चला गया। वो ना लिक्विड थी ना सॉलिड थी। उस फेज को इसने कह दिया टर्बिड फेज। क्या कह दिया जी, टर्बिड फेज में चला गया। ये टर्बिड फेज किस तरह की थी हमारे पास, एज अ जेली लाइक हम इसको कह सकते हैं, एज अ जेली लाइक फेज। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जैसे ही वो टेम्परेचर कितना पहुंचा 145 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, तो ये वाला जो कंपाउंड था जिसका हमने कह दिया कोलेस्ट्राइल बेंजोएट, ये टर्बिड फेज में चला गया। तो ये किस टेम्परेचर पे गया, वो मेल्ट हुआ है तो टर्बिड फेज में चला गया है। मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर उसका कितना था 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो किस में चला गया जी, टर्बिड फेज में चला गया। फिर उसने इसको क्या किया जी, मजीद फर्दर हीट किया। फर्दर इसको जब फर्दर हीट किया गया तो उससे क्या हुआ, फर्दर हीट कहां तक, 189 तक, मतलब 179 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब इसने इस कंपाउंड को मजीद हीट किया, तो मजीद हीट करने से ये एक क्लियर लिक्विड बन गया। किस टेम्परेचर पर, 179 पर ये क्या बन गया जी, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब ये दो टेम्परेचर इसमें आ रहे हैं, एक है जी 145 और दूसरा है जी 179। अब ये कौन सा टेम्परेचर था, ये हमारे पास था जी मेल्टिंग टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर था, ये हमारे पास था जी क्लियरिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान क्या चीज आ रही है, एक टर्बिड फेज आ रहा है, और उस टर्बिड फेज को हम नाम किसका दे रहे हैं जी, लिक्विड क्रिस्टल का। उस टर्बिड फेज को हमने नाम किसका दिया जी, लिक्विड क्रिस्टल का। इसलिए हमने ये दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखी थी, क्या इंटरमीडिएट फेज बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। ये मेल्टिंग टेम्परेचर और ये क्लियरिंग टेम्परेचर, इनके जो दरमियानी फेज है, इनके दरमियान में जो फेज आती है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या था जी, लिक्विड क्रिस्टल था। इसको डिस्कवर किसने किया था, फ्रीडेरिक रेंटजर ने। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, वो कौन था, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था। उसने एक कंपाउंड लिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पौधे में पाया जाता है, कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। उसको इसने गर्म किया। जब वो टेम्परेचर पहुंचा 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो जो कंपाउंड था वो टर्बिड फेज एज जेली लाइक फेज में चला गया। जब उसको हमने मजीद गर्म किया तो एक 179 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या हो गया, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारे पास दरमियानी फेज थी, ये मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में, उसको हमने कह दिया था, ये हमारे पास क्या था, लिक्विड क्रिस्टल था। ये तो कब उसने डिस्कवर किया था हमारे पास, ये भी हम लिख देते हैं किधर, इसने ये डिस्कवरी ये 1888 में की थी हमारे पास। उसके बाद आज तक बहुत सारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्कवर हो चुके हैं हमारे पास, जिनसे हम क्या करते हैं, ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करते हैं। इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। लेकिन पहले हम यूजेस से पहले क्या पढ़ेंगे जी, हम यूजेस से पहले पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। अब क्योंकि ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये इंटरमीडिएट फेज है, किसके दरमियान की, लिक्विड की भी और सॉलिड की भी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत दोनों की तरह की होंगी, लिक्विड की तरह की भी होंगी इसकी प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की तरह की भी होंगी। दोनों तरह की ये प्रॉपर्टीज रखेगा, लिक्विड की तरह की भी और सॉलिड की तरह की भी। पहले हम पढ़ते हैं लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज। इसमें लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है, फ्लो आ जाता है, विस्कोसिटी आ जाती है, सरफेस टेंशन आ जाती है, एक्स्ट्रा। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिक्विड की तरह की होती है, जैसा कि हमारे पास हमने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर ले लिए।
ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है, ये इसकी विस्कोसिटी लिक्विड की तरह की होती है, सरफेस टेंशन इसकी लिक्विड की तरह की होती है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं, ये लिक्विड की तरह की होती हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सॉलिड्स की तरह की भी होती हैं, जैसा कि हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर होता है इसके अंदर, मतलब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इसके अंदर, इसके मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। अब ये जो अरेंजमेंट की तरतीब है या एटम्स की तरतीब है, एटम्स का ऑर्डर है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं जी, सॉलिड और लिक्विड के ये इंटरमीडिएट्स होता है। मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है और किसी चीज़ में नहीं होता, इसलिए हम इसको लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की तरह की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की तरह की हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बुनियाद पर हम क्या करते हैं जी, हम लिक्विड क्रिस्टल को उसके टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। इस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बुनियाद पर लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स होती हैं। पहली को हम कहते हैं जी हमारे पास सिमेटिक, दूसरी को हम कहते हैं जी न्यूमेटिक, और तीसरी को हम क्या कहते हैं जी, क्लेस्ट्रिक। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। पहली का नाम क्या है, सिमेटिक, दूसरी का नाम है न्यूमेटिक और तीसरी का नाम है जी क्लेस्ट्रिक। ये बस आपने नाम ही याद रखने हैं इन टाइप्स के। पहली क्या है सिमेटिक, दूसरी न्यूमेटिक और तीसरी क्या है जी क्लेस्ट्रिक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसका नाम क्या था जी, लिक्विड क्रिस्टल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे।